हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अंकिता's किचन मैजिक में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बची हुई रोटी की रेसिपी। इस रेसिपी को आप बची हुई रोटी के साथ तो बना ही सकते हैं, पर यदि आपको ऐसे ही खाने का मन कर जाए तो आप इसे गरम रोटी से भी बनाएंगे तो ये उतनी ही टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 लेफ़्ट ओवर रोटी ली है। आप इस जगह पर गरम रोटी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास बची हुई रोटी थी तो मैंने वही यूज़ की है यहाँ पर। अब इसे हाथों से तोड़ते हुए इस तरह से अनइवनली मिक्सी के जार में डाल देना है। यहाँ पर आप इलायची भी ऐड कर सकते हैं। आप इलायची के दाने निकाल करके डायरेक्टली डाल सकते हैं। आपके पास यदि इलायची का पाउडर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आपके पास अवेलेबल हो तो डाल सकते हैं अच्छे टेस्ट के लिए। पर मैं यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, मैं इसे डायरेक्टली पीस ले रही हूँ। मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है कंटिन्यूसली चलाते हुए। ये अच्छे से पाउडर हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक बात का खास ध्यान रखें कि हमें इसे दरदरा नहीं पीसना है। जितना हो सके उतना कंटिन्यूसली चलाते हुए जितना फाइन पाउडर हो सके उतना हमें पीस लेना है। मैंने इसे पीस लिया है कंटिन्यूस चलाते हुए। अब हमें इसमें ऐड करना है गुड़। अब यहाँ पर गुड़ की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 4 रोटी का यूज़ किया था तो मैंने 4 टेबल स्पून के करीब गुड़ ऐड किया है। और अब हम इसे पल्स मोड में चलाते हुए पीस लेंगे। मैंने इसे पल्स मोड में चलाते हुए पीस लिया है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब। यहाँ पर घी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1 टेबलस्पून के करीब घी ऐड किया है और वापस से एक बार मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर भी आप इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हैं। बस इसे अच्छे से फिर से हम एक बार ग्राइंड कर लेंगे। ये अच्छे से बाइंडिंग टाइप का ग्राइंड हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें पल्स मोड पर ही मिक्सी को चला लेना है और अच्छे से इसका जो टेक्सचर है वो बाइंडिंग जैसा आ जाए तो बस अब हमें इसे एक बर्तन में निकाल लेना है। मैंने 2 से 3 बार ही मिक्सी को चलाया था पल्स मोड में और ये अच्छा सा बाइंडिंग हो गया है, आप देख सकते हैं। बस अब हम इसे बर्तन में निकाल करके इसके मनपसंद आकार के लड्डू बना लेंगे। छोटे बड़े आप अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। और एक बात, यहाँ पर आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं कुछ चॉप्ड करके, जैसे कि आलमंड्स है, कैश्यू है या फिर किशमिश है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। वाटरमेलन सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस मैं इसके ऐसे ही लड्डू बना ले रही हूँ। आप बड़े छोटे अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। मिक्सी में बनाने से ये थोड़े से हाथ में चिपकते हैं, तो आप हाथ में थोड़ा सा घी लगा लें, उसके बाद लड्डू बनाएं। और मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगी कि बगैर मिक्सी के भी आप इसे किस तरह से बना सकते हैं, ये मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए हमारे जो लड्डू है वो तैयार हो चुके हैं। मैंने ऊपर से इसमें थोड़े से पॉपी सीड्स लगा दिए हैं जिसे खसखस कहते हैं, और कुछ बादाम से इसे गार्निश किया है। 4 रोटी में हमारे 5 लड्डू मीडियम साइज़ के तैयार हो। अब चलिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। बस मैंने नॉर्मली रोटी को लिया था, यहाँ पे भी मैंने 4 रोटी का यूज़ किया है और इसे मिक्सी के जार में डाल लिया था और अच्छे से पीस लिया है कंटिन्यूसली चलाते हुए। अब इसे हमने एक बर्तन में निकाल देना है। यहाँ पर आप चाहें तो रोटी को आप हाथों से भी चूरा कर सकते हैं, यदि आपको टोटली मिक्सी का यूज़ ना करना हो तो ये एकदम इजीली हो जाती है। और आप इस लड्डू को नॉर्मल गरम रोटी से बनाएं तो गरम रोटी भी हाथों से ही आप चूरा कर लेंगे तो बहुत इजीली हो जाती है। मैंने तो इसे मिक्सी में ही पीस लिया है। मिक्सी में पीसने से होता क्या है कि ये एकदम एक सार सा पीसता है और जितना फ़ाइन हो सके उतना पीसता है, और हाथों से करने पर उतना फ़ाइन नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने मिक्सी का यूज़ किया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे की प्रोसेस में हम मिक्सी यूज़ नहीं करेंगे, इसे हाथों से ही मिक्स करते हुए हम बनाएंगे। यहाँ पर भी आप इलायची का पाउडर या अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। बस इसे हाथों से मिक्स करते जाना है अच्छे से, जब तक ये अच्छे से बाइंडिंग टेक्सचर का ना हो जाए। यहाँ पर भी मैंने 4 रोटी के हिसाब से 4 टेबल स्पून भर कर के गुड़ यूज़ किया है और 1 टेबल स्पून घी यूज़ किया है। गुड़ और घी मैंने पहले भी बताया था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपने चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
और मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये अच्छे से बाइंडिंग सा टेक्सचर आने लगा है और इसके हम अच्छे से लड्डू बना लेंगे जैसे कि पहले तैयार किए थे। जब हम मिक्सी का यूज़ करके लड्डू बनाते हैं तो उसमें होता क्या है कि हाथों में चिपकता थोड़ा ज़्यादा है, पर जब हम हाथों से बनाते हैं तो इसमें चिपकता बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक ही रीज़न है कि हम मिक्सी में फटाफट से हो जाता है, तो उसको रोटी को एब्ज़ॉर्ब करने का टाइम नहीं मिल पाता है घी और गुड़ को। और जब हाथों से हम मिक्स करके बनाते हैं तो उससे टाइम मिलता है रोटी को एब्ज़ॉर्ब करने में, तो इसीलिए ये दोनों डिफ़रेंस आता है। बाकी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं रहता है। टेस्ट वाइज़ दोनों ही बहुत बेस्ट रहते हैं, दोनों सिमिलर रहते हैं। इस लड्डू को आप 2 दिन तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। पर यदि आप गरम रोटी के लड्डू बना रहे हैं ताज़े वाले, तो आप उसे उसी दिन कंप्लीट कर दें, फिनिश कर दें, क्योंकि वो लड्डू फिर दूसरे दिन नहीं रहता है, क्योंकि उसमें बहुत मॉइस्चर रहता है गरम-गरम रोटियों में। पर ये ठंडी हो चुकी होती है रोटी, इसलिए इसमें उतना मॉइस्चर नहीं रहता है गरम रोटी के कंपैरिजन में। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि आप ठंडी रोटी के लड्डू बनाएँ तो 2 दिन तक एंजॉय करें, पर गरम रोटी के लड्डू बनाएं तो उसे सेम डे फिनिश कर दें। इसका टेस्ट यदि आप इसमें इलायची और ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करके बनाते हैं तो सिमिलर टू चूरमे के लड्डू के जैसा ही आता है, और ये नॉर्मली बिना कुछ डाले भी ये ऐसे ही टेस्टी लगते हैं। तो देखा आपने ये कितनी आसानी से बन जाते हैं। जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो और टाइम ना हो तो आप इसे 5 मिनट से भी कम में इसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं और इसे भी मैंने पॉपी सीड्स यानी कि खसखस और कुछ चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।